ओम नमः शुद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपना विषय चल रहा है कौन से कर्म कैसे बनते हैं। तो पिछले दिन हमने देखा था कि चारों आयु का बंध कैसे होता है। आज हम समझेंगे कि नाम कर्म का बंध किन किन कारणों से होता है। योग वक्रता विषमवादनम चे अश्वस्य नामना। नाम कर्म में भी दो हो जाते हैं, एक शुभ नाम कर्म होता है और दूसरा अशुभ नाम कर्म होता है। तो अशुभ नाम कर्म का बंध किन किन कारणों से होता है। तो आचार्य कहते हैं कि योग की वक्रता तथा विसंवादन ये अशुभ नाम कर्म के बंध या आश्रव के कारण है। सुनने दो, वहां क्या रखें। तो मन वचन काय की वक्रता अर्थात सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ, तथा अन्य प्रकार से प्रवृत्ति करना कराना रूप विषमवाद से तथा सूत्र में आयचे शब्द से अपन ले सकते हैं चुगलखोरी करने से, चित्त में अस्थिरता रखने से, झूठे मापतौल का प्रयोग करने से, किसी को धोखा देने आदि से अशुभ नाम कर्म का बंध हुआ करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अशुभ नाम कर्म के कारण ही व्यक्ति आज दुखी है। क्यों है? किसी का रूप सुंदर है, किसका सुंदर नहीं है, तो नीचा देखना पड़ता है। आज वर्तमान में रूप की दुनिया है और रुपया की दुनिया है। रूप को चाहने वाले मिलेंगे और रुपये को चाहने वाले मिलेंगे। इसलिए अगले भाव में ऐसा रूप ना मिले कि आपको अपमानित होना पड़े, आपको नमना पड़े, आपको नीचा देखना पड़े या आपको स्वयं में गलत फीलिंग हो। इसलिए नाम कर्म बनता है तो हमारी मन वचन काय की कुटिलता से अशुभ नाम कर्म बनता है। मन में आप कुछ रखो, वचन से कुछ कहो और काया से कुछ करो, ये सब अशुभ नाम कर्म को बताते हैं। अष्टावक्र जैसा शरीर बनाते हैं, कुरूप शरीर बनाते हैं, काना शरीर मिलता है, विकलांग शरीर मिलता है, काला शरीर मिलता है। ये सब अशुभ नाम कर्म है और ये सब मायाचारी करने से होता है, चुगलखोरी करने से, एक दूसरे की बात को यहाँ के वहाँ फैलाने से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। कहते चुगलखोर ऐसा होता है जो बिना माचिस के, बिना आग के ही दूसरों को जला देता है या आग लगा देता है। यहाँ भी बढ़ा देना, वहाँ भी बढ़ा देना, इनसे उनकी बात कह देना, उनसे उनकी बात कह देना। ये चुगलखोरी की परिणति से अशुभ नाम कर्म बनते हैं। चित्त की अस्थिरता, हमेशा मन को चंचल रखना, मन को कभी स्थिर नहीं करना, ये मन की चंचलता भी अशुभ नाम कर्म के आश्रव में कारण है। झूठे नाप तोल रखना अर्थात नाप तोल में गड़बड़ी करना, छोटी बहू का और बड़ी बहू का बांट रखना, जिसके माध्यम से जब लेना हो तो बड़ा बांट आ जाता है, उसका थोड़ा सा वजन ज्यादा होता है, और जब चीज देनी हो तो छोटा। तो ये सब नाप तोल में गड़बड़ी रखना, यही अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। किसी को धोखा देना, यदि आप किसी के साथ धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, तो यह भी अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है।
अब इसके विपरीत यदि देखते हैं तो शुभ नाम कर्म कैसे बनता है, तद विपरीतम शुभस्य। इसके विपरीत शुभ नाम कर्म, इसके विपरीत कैसे आ जाएगा, तो मन वचन कायी की वहां पर कुटिलता थी, यहाँ पर सरलता, वहां पर चुगलखोरी थी, यहाँ चुगलखोरी का त्याग आ जाएगा, वहां चित्र में अस्थिरता थी, यहाँ चित्र में स्थिरता ले जाना, और वहां धोखा देना था, यहाँ पर किसी को धोखा नहीं देना। इससे शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है, आपका शरीर मनोज्ञ होता है, आपके शरीर में सुंदरता होती है, आंगों पांग जिस स्थान पर होना चाहिए उस स्थान पर और पूर्ण होते हैं, तो आपको हर जगह सम्मान मिलता है और पुण्यवान जीव को ही सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है तो अपने जीवन में सरलता को अपनाने से, कभी भी किसी की चुगली नहीं करने से और अपने मन को एकाग्र करने से। मन बहुत कम लोगों का एकाग्र होता है, अभी स्वाध्याय चलता रहता है, लोग चार काम करते रहते हैं, पुस्तक बांटना, लोगों से बातें करना और भी द्रव्य समेटना, ये चित्त की अस्थिरता है, इससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। कोई भी कार्य करो दत्त चित्त होकर के करो, एक ही कार्य में अपना मन लगाओ, ऐसा नहीं कि तीन तीन कार्य एक साथ संपादित हो रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है, माला भी फेरते रहते हैं, स्वाध्याय भी सुनते रहते हैं, कुछ लोग पूजन भी करते रहते हैं और प्रवचन भी सुनते रहते हैं, बीच बीच में बातें भी कर लेते हैं। ये अस्थिर मन की परिणति है, इससे अशुभ कर्म नाम का बंध होता है। और सबसे ज्यादा सुंदरता चाहती हैं महिलाएं, और सबसे ज्यादा गड़बड़ी कौन करती है इस मामले में, चित्त की अस्थिरता सबसे ज्यादा किनकी रहती है, महिलाओं की। एक समय में एक काम तो वो संपादित कर ही नहीं पाती, दो दो तीन तीन काम, बच्चों को भी समझा लेगी, माला भी कर लेगी, स्वाध्याय भी कर लेगी और सहेली से बात भी कर लेगी। ये सब आप कर तो रहे हो, संस्कृति कर्म तो बांध रहे हो, लेकिन जब उदय में आते तब समझ में आता है। हमने ऐसे विचित्र लोग देखे हैं और मध्य प्रदेश में ही देखे हैं, जो चेहरे से बहुत सुंदर थे, लेकिन 2 साल बाद पता नहीं चेहरे पर क्या हो गया, कहीं कालापन आ गया, कहीं सफेद दाग आ गए, कहीं बड़े बड़े मुहासे आ गए, कहीं कुछ का कुछ विकृति आ गई, किसी के तो आंखों से दिखना बंद हो गया। ये सब क्या है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कुछ ही दिनों में फल दे देते हैं और सामने स्पष्ट उस मायाचारी का परिणाम दिखाई देने लगता है, शरीर कुरूपता को धारण कर लेता है। ये क्या चीज है, ये सब कर्म प्रकृतियां हैं, क्योंकि मायाचारी से, चुगलखोरी से इस प्रकार के शरीर में परिवर्तन आ जाते, चित्त की अस्थिरता रखने से, धोखा देने से इस प्रकार के परिणाम तत्काल में, कुछ तो पूर्व भाव का भी रहता है, लेकिन कुछ इस भाव का भी तत्काल देखने में आ जाया करता है। फसल होती है तो सब प्रकार की फसल होती है, कोई 3 महीने में आने वाली फसल होती है, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई गन्ना जैसे साल भर में भी आती है। ऐसे कर्म भी है, अलग अलग अपने अपने उदय में समय से स्थिति पूर्ण करके आया करते हैं। इसलिए आप यदि चाहते हो कि शुभ नाम कर्म बंधे, तो आप जीवन में सरलता रखिए, चुगलखोरी का त्याग करिएगा, चित्त में स्थिरता रखो, और यदि 16 कारण भावनाएं बातें हो तो तीर्थंकर शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। तीर्थंकर जो प्रकृति है वह नाम कर्म का भेद है। ऐसा सुंदर शरीर, ऐसे तीर्थंकर की विभूति, ये सब किस चीज से मिलती है, तो 16 कारण भावना माने से इस तीर्थंकर रूप शुभ नाम कर्म प्रकृति बंधन होती है। तो इसके बाद चलते हैं तो गोत्र कर्म किसे कहती हैं, तो आप जानते हो गोत्र कर्म, जिससे नीच और उच्च कुल में जन्म हो उसका नाम गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म के बंध के कारण क्या है, तो गोत्र कर्म के बंध के कारण है कि आप क्या करें, अपनी 2 प्रकार के हो गए, शुभ हो गए और अशुभ हो गए। शुभ और अशुभ में क्या हो गया, जैसे कि परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादोद भावने छे नीचीर गोत्रस्य, यानी परनिंदा करने से, आत्म प्रशंसा करने से, दूसरे के विद्यमान गुणों को ढकने से और अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करने से। और यहाँ पर
6 शब्द से अपन ले सकते हैं, अरहंत आदि भक्ति का न होना आदि से नीच गोत्र कर्म का बंध हुआ करता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये तो किसी का त्याग से ही नहीं होता, पर निंदा, दूसरे की निंदा। अच्छा ये बताओ, आपका ऐसा कोई एकाध दिन है जो पर की निंदा की वजह निकला? किसी की आपने निंदा न की, ऐसा निकला एकाध दिन? संभव ही नहीं। किसी ना किसी की निंदा के भाव आए बिना आपके बीच में रहते ही नहीं। किसी ना किसी की आप निंदा कर जाते हो, व्यक्ति की कर जाओगे, व्यक्ति की नहीं करोगे तो वस्तु की कर जाओगे, ये निश्चित है। कुछ ना कुछ आपकी जीवन शिकायत 24 घंटे बनी ही रहती है। भले आप वचन से निंदा ना करो, लेकिन मन में तो भाव आ ही जा रहा है। ये पर निंदा क्या कराती? नीच गोत्र का बंध कराती। एक कंडीशन और समझ लो, नीच गोत्र का जो बंधास्त्र होता है वह दूसरे गुण स्थान तक होता है, अर्थात अनंतानुबंधी का सद्भाव, या तो विद्यार्थ में हो या फिर दूसरे गुण स्थान में हो। सम्यक दर्शन तो संभव ही नहीं है यदि पर की निंदा के परिणाम आ रहे हैं तो, क्योंकि तीव्र कसाय के उदय में ही दूसरे की निंदा के भाव उत्पन्न होते हैं। यदि दूसरे की निंदा करने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा तीव्र कसाय का उदय चल रहा है। और आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करने के लिए भाव आए तो भी समझना तीव्र कसाय का उदय चल रहा है, क्योंकि पर की निंदा करने से, स्वयं की प्रशंसा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। इस संसार में कौन प्रशंसा नहीं चाहेगा? कोई नहीं देता तो खुद अपने मुख से प्रशंसा करने लगता है। कहते अपने मुंह मियां मिठू, हाँ तो खुद ही बन जाता है। लेकिन आत्म प्रशंसा एक चीज बताती है कि हमारे पास योग्यता का अभाव है, क्योंकि योग्य व्यक्ति कभी आत्म प्रशंसा नहीं करता, वह निंदा और प्रशंसा की ओर ध्यान ही देते। जिसको अयोग्यता होती है, जो योग्य नहीं होता, वही व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता रहता है। और आत्म प्रशंसा करने में सबसे बड़ी परेशानी ये है, सबसे बड़ी हानि ये है कि आदमी की उन्नति का मार्ग रुक जाता है। जितनी आप प्रशंसा करोगे उतनी आपकी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध होता चला जाएगा। इसलिए आत्म प्रशंसा करने का अर्थ है अपने कार्य के प्रति ध्यान ना दे करके दूसरों को ध्यान अपने कार्य के प्रति आकृष्ट करना। हम तो ध्यान दे नहीं पा रहे हो, दूसरे से कह रहे भैया देखो हमने ऐसे ऐसे कार्य करे, ऐसे ऐसे कार्य की, तो अपनी स्वयं प्रशंसा करने से क्या होता है? नीच गोत्र का आश्रय हुआ करता है। अगली बात कह रहे हैं दूसरे के विद्यमान गुणों को ढकना। यदि दूसरे में कोई अच्छे गुण है तो उसे प्रकट नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसे सम्मान मिलने लगेगा, लोग हमसे जो है इसको सम्मान देने लगेंगे। इसलिए सामने वाले में जो गुण हैं उनको ढकना, कभी नहीं बताना, ये भी नीच गोत्र के आश्रय कर। महाराज हम निंदा थोड़ी कर रहे, लेकिन ढक तो रहे हो ना आप। सामने वाले में जो गुण है वो आप प्रकाशित नहीं करना चाह रहे, कुछ ना कुछ तो आपके मन में अंदर चल रहा होगा, कसाय होगी, ईर्ष्या होगी, मास्तरी होगा, तभी तो आप सामने वाले के गुणों को प्रकट नहीं करना चाह रहे। और कोई सामने वाले के गुणों को प्रकट करता है तो अपन उसका ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते। एक नियम है मानव मन का, पता है क्या नियम है? कि यदि किसी की प्रशंसा करने लगोगे तो आदमी को नींद आने लगेगी, और किसी की निंदा करने लगोगे तो आती हुई नींद भी भाग जाएगी। रात के कब 12 बज गए मालूम ही नहीं पड़ेगा दूसरे की निंदा करते। सही है ना? बोलो, ये मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकता है और अपनी निंदा नहीं सुन सकता। अपनी निंदा सुनेगा तो नींद भाग जाएगी, और दूसरे की निंदा सुनेगा तो नींद भाग जाएगी। समझ में आ रहा है? ये इसकी स्थिति होती है। आत्म प्रशंसा के एक छोटा सा लक्षण बता दें आपके लिए, आप स्वयं फील करना। जैसे आपको मंच पर सम्मान मिला,
या आपने कोई उपलब्धि प्राप्त की, तो फिर आप बिस्तर पर पड़े हो पर वही सोच रहे हो, आज गुदगुदी आ रही है, उसमें गुदगुदी चल रही है, किसी से कह नहीं पा रहे हो। कुछ लोग तो व्यक्त भी कर देते, लेकिन अपने मतलब ऐसे कोई सुनने वाला नहीं तो भी आप सवाल घर में कोई पूछता क्या गुनगुना रहे हो, अरे अब क्या बताऊं आपको, आज थोड़ा आनंद आ गया, वही सोच सोच शरीर को सो रहा हूं। काम संसार का आदि है संसारी प्राणी, आश्रय अनादिकाल से, इसलिए संसार में भटकता रहता है। एक बार बता दूं, आप लोग पिछले भाव में बहुत अच्छे थे, क्योंकि पिछले भाव में आपने अपनी प्रशंसा नहीं की, दूसरे की निंदा नहीं की, इसलिए उच्च कुल में आपका जन्म हुआ। ये तो हम कह सकते हैं, गारंटी से कह सकते हैं कि आपकी पूर्व पर्याय अच्छी नहीं है। अब ये पर्याय की हमारी कोई गारंटी नहीं वो पर्याय की तो गारंटी है। आचार्य कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि उच्च गोत्र यदि मिल रहा है तो समझो आपने पूर्व पर्याय में अभिमान नहीं किया था, अभी तो आप मनुष्य पर्याय में हो, स्वभाव से मृदु थे आप, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह था आपके पास, और उच्च कुल में जन्म लिया है। इससे स्पष्ट होता है कि आपने पिछली भाव में किसी की निंदा नहीं की, अपनी प्रशंसा नहीं, किसी के गुणों को ढका नहीं और अपने दोषों को भी नहीं ढका। अगली बात है अपने दोषों को ढकना। अपन जो दोष करते जाए उसको छिपा करके अपन रखते जाए, तो समझ लेना कि ये भी नीच गोत्र के आश्रम का कार्य है। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर होता है, अज्ञानी अपने दोषों को छिपाकर आगे बढ़ना चाहता है और ज्ञानी अपने दोषों को मिटा करके आगे बढ़ना चाहता है। अब आप देख लीजिएगा कि आपके जीवन में क्या परिणति चल रही है, गलतियों दोषों को छिपा करके आगे बढ़ रहे हैं आप, उन गलतियों दोषों को मिटा करके आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ज्ञानी और अज्ञानी इसी में सिद्ध हो जाते हैं। यदि अपने दोषों को हम छिपा रहे हैं तो अज्ञानी हैं, और अपने दोषों को मिटा करके आगे बढ़ रहे हैं तो समझो हम कौन हैं, ज्ञानी हैं। या कितने लोग ज्ञानी हैं? कोई हाथ उठाने तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने दोष मिटाने तैयार नहीं है। जो पहले से चली आ रही है वही परिणति चली रहेगी, जिससे दुश्मनी तो दुश्मनी, जिससे बैर से बैर, जिनसे जैसा तो जैसा। हमें कोई दोष कोई गलती दूर करने नहीं है, हमें अज्ञानी ही बने रहना है। हाँ, शास्त्र अच्छे से पढ़ लिए, हमें बहुत सारा ज्ञान हो गया, ये बात अलग है, लेकिन परिणति में परिवर्तन नहीं आया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीच गोत्र के आश्रम में कि अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करना, जो हम में गुण नहीं है वो भी हम बखान करते चले जा रहे हैं। देखो, हम कभी गाली नहीं देते, महाराज श्री हम राजयोजन त्याग किए, हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है, वैसा है। अब क्या करें महाराज जी, हम थोड़ी राजनीति से दूर रहते, इसलिए इन लोगों के बीच में नहीं आना चाहते। हम समझ जाते बेटा तुम कैसे हो। ये सब बातें जो हैं अपने आप में आदमी की योग्यता बता देते हैं। एक बात बता दूं मैं, जो व्यक्ति सामने वाले की निंदा करता है वो उसकी चरित्र को सामने नहीं रखता, वो अपने चरित्र को सामने रखता है कि मैं कैसा हूं। ये भूल जाता है कि मैं दूसरे पर कीचड़ उछालना, नहीं बेटा हमारे हाथ दिखाई दे रहे हैं, कीचड़ में सने हुए हैं, सामने वाले का मुझे नहीं पता, क्योंकि सफाई वही देता है जिसके अंदर कचरा हो। सफाई नहीं तो कचरा नहीं तो सफाई देने की आवश्यकता क्या है? तो वो तो आता है बेचारा, कौन, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल क्या कहते हैं। तो माँ और बेटे दोनों की बात कह रहा हूं। बेटा आकर कहते हैं माँ माँ वो कचड़े वाला आ गया, तो माँ बहुत अच्छे से बोलती बेटा वो कचड़े वाला नहीं है, वो तो सफाई वाला है, कचड़े वाले तो हम हैं जो सफाई करके वो ले जा रहा है। लगता है कि वो कचड़े वाला आया है, वो कहता जरूर है कचड़े वाला आया, क्या बोलता वो, गाड़ी वाला आया ऐसे कचरा निकाल। हाँ, तो ये जरूर है, वो कपड़ा कचरा निकाल कह रहा है, तो कचरा रखे हुए उसको निकालो। तो सबसे अच्छी गाड़ी वाले तो वो मुनि महाराज हैं, तुम्हारे अंदर के कचरे को निकालने के लिए आ जाते हैं।
सही कचरा तो तुम्हारे अंदर वो ही जिसको आप कचरा मान नहीं रहे। राग, द्वेष, बैर, क्रोध, चुगली, ये सब आदतें जो हैं ये सब तुम्हारी बेकार है। अब इसके बाद आता है, इसके विपरीत अपन देख लें। ये हो गया नीच गोत्र के आश्रय के कारण। अब उच्च गोत्र कैसे बनता है, इससे विपरीत ले लीजिएगा। तदुपर्यो नीचेर्वृत्तनुस्सेकौ चोत्तरस्य। क्या हुआ, नीच गोत्र के कारण हमने देखा, उसके विपरीत है पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, अपने गुणों का आच्छादन और पर के गुणों का उद्भावन करना, एवं इसके साथ साथ उद्दंड स्वभाव नहीं होना, उत्तरस्थ अनंत आदि में भक्ति का होना उच्च गोत्र के आश्रय का कारण है। क्या समझे आप? अभी कहा था नीच गोत्र का बंध होता है तो दूसरे की निंदा करने से, इसके विपरीत करो, दूसरे की प्रशंसा शुरू कर दो और अपनी निंदा शुरू कर दो। इसके साथ क्या करो, अपने गुणों का ढकना शुरू कर दो। अपने कोई गुण हो तो उसे ढको और पर के गुणों को प्रकट करो और अनंत आदि में भक्ति युक्त हो जाओ, तो आपके लिए क्या होगा, उच्च गोत्र का आश्रय होगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम पूजन नहीं करते, हमारा मन शुद्ध है, नीच गोत्र से बच पाओगे क्या? क्योंकि अनंत आदि में भक्ति ना होना, गुरुओं में भक्ति ना होना नीच गोत्र की आश्रय का कारण है। यदि आप भगवान की पूजन नहीं करते, गुरुओं की भक्ति पूजन नहीं करते हो, स्वाध्याय आदि नहीं करते, तो नीच गोत्र से नहीं बचोगे, तो उस समय क्या काम करोगे? तो यदि उच्च गोत्र चाहते हो तो अरहंत आदि की भक्ति भी करो, साधुओं की भक्ति भी करो। जितने उज्जवल भावों से भगवान की, गुरु की भक्ति करोगे उतने आपके लिए उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी। उच्च पुरुषों को नमस्कार करने से, प्रणते उच्च गोत्रम लिखा है शास्त्राचार्य ग्रंथ में, मुनिराज को नमोस्तु कहने से उच्च गोत्र का आश्रय हो जाता है। चाहते उच्च गोत्र, भक्ति सुंदर रूपम, उनकी भक्ति करने सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। मुनियों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र मिलता है, दान देने से भोगोपभोग मिलते हैं, उनका कीर्तन यश गाने से अपना यशगान होता है। मुनि महाराज तो चलते फिरते एटीएम में जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो। एटीएम के जो एटी कह दो, एटी टाइम पुण्य कह दो, है कि नहीं? जब चाहो तब आप पुण्य की वृद्धि कर सकते हो। नमस्कार करो तो पुण्य का वर्धन, दान दो तो पुण्य का वर्धन, भक्ति करो तो पुण्य का वर्धन, सब शुभ प्राप्त होने वाला। इसलिए कहा है अनंत आदि में भक्ति का होना भी आवश्यक है। अपने गुणों को ढकने का प्रयास करो और दूसरे के गुणों को बताने का प्रयास करो, और अपने दोष कोई बताता है स्वीकार करो। अब इसके बाद अंतराय कर्म का बंध किन किन कारणों से होता है। बहुत सारे लोग दुखी होकर के आते हैं, महाराज जी अंतराय अंतराय कैसे टले कैसे टले। तो विघ्न करना मंत्रायश्य, किसी की दान लाभ भोग और भीड़ में विघ्न बाधा उपस्थित करना अंतराय कर्म के आश्रय का कार्य है। कोई दान देना चाह रहा है और आप रोक दो, इससे क्या होगा, अंतराय कर्म का आश्रय होगा। चाहे पति को रोक दो इशारे से, चाहे पत्नी को रोक दो इशारे से। पति बोली लगाना चाह रहा है, पत्नी ने ऐसा कर दिया, बस ये दान देने में अंतराय बन गया। पति ने मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, ये सब अंतराय कर्म हो गया। समझ में आ रहा है? दान देने में कभी भी किसी को रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए। भैया देखो अभी 5 चौके लग रहे हैं तो मत लगाओ, ऐसा कहना भी अंतराय कर्म का आश्रय है। जिसके पुण्य में होंगे उसके यहाँ होंगे, लेकिन किसी को मना नहीं करना, पर आप और लेट हो जाएंगे, आगे कर्म का बंद हो जाएगा। समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ, ये नहीं करना चाहिए। किसी को किसी भी चीज में मना नहीं, दान आदि में सब स्वतंत्र हैं।
परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक दूसरे को मना नहीं करना, सब स्वतंत्रता, जैसे खाने की स्वतंत्रता है, जैसे कमाने की स्वतंत्रता है, वैसे दान देने की स्वतंत्रता भी प्रत्येक सदस्य को होना चाहिए। लेकिन परिस्थिति के अनुसार दान करो, यथाशक्ति दान करो, शक्ति को छुपाओ ही नहीं और शक्ति से बढ़कर भी दान मत करो, पर दान अवश्य करो। जैसे पूजन का प्रतिदिन का संकल्प होता है, वैसे दान का भी प्रतिदिन का संकल्प होना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचन सभा का भी प्रत्येक दिन का नियम होना चाहिए। संयम भी प्रतिदिन लेना चाहिए, कुछ न कुछ तप भी रोज करना चाहिए, कोई एक रसायन का त्याग करना चाहिए। श्रावक के 6 आवश्यक हैं। अकेले पूजन करके आप तीसरी करते थे, हमारे आवश्यक तो हो गए। दान भी प्रतिदिन कहा गया है, तो दान देने में कभी किसी को बाधा नहीं बनना, वरना आप दान देना चाहोगे दे नहीं पाओगे, आपके लिए भी बाधा पड़ेगी। लाभ, किसी के लाभ में आप अंतराय मत बनना। किसी चीज की प्राप्ति हो रही हो तो उसमें देखो, हमें मिले तो मिले, पर इसको भी नहीं मिलना चाहिए। आपने अंतराय डालने का प्रयास किया, रोड़ा अड़ा दिया आपने बीच में कुछ ना कुछ, तो लाभ होते हुए किसी के अंतराय नहीं डालना। किसी कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है, तो उसमें आप अंतराय न बने। बुंदेलखंड में कहते हैं, खाते में कुत्ते को भी नहीं भगाया जाता। क्यों कहते हैं? अंतराय में पड़ता है। वह कुछ भोजन कर रहा है तो उसको भगा दिया मार करके, तो अंतराय पड़ेगा कि नहीं? इसी प्रकार से कभी किसी को भोजन के समय उठाना नहीं चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए, और प्रवचन सभा से भी किसी को नहीं बुलाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बाहर से आएंगे, बुला कर ले जाएंगे, खुद तो जा रहे हैं, अपने सहेली को सहेला को उठा कर ले जाएंगे, तो चलना है चलो, एक के साथ एक फ्री। ये क्या है? अंतराय कर बांध रहे हैं आप, हंसिए मत, ये अंतराय कर बांध रहे हैं। आपको जाना कब सुता चले जाओ, और दूसरे को मत उठाओ प्रवचन के बीच में से, आहाचर्या में से, स्वाध्याय में से, पूजन में से दूसरे को मत उठाइएगा, वरना क्या होगा? अंतराय कर्म पड़ेगा। कुछ लोग बड़ी आकुलता करते हैं, सामने वाला स्वाध्याय कर रहा है, जल्दी करो जल्दी करो ना, जल्दी करो ना। देखो पहली 5 मिनट और माला फेर लेगा तो, पर तुमने क्या डाल दिया उसमें? विघ्न डाल दिया, अंतराय डाल दिया। आप लोग हंस हंस करके तो अंतराय डालते, जब कर्म को दे तो रोने लगते हो और कहते महाराज आशीर्वाद दो, हमारा अंतराय टले। तो कैसे टले? प्राय करके अधिक अंतराय दर्शन आदि में, दान आदि में महिलाओं को पड़ रहे, तो सबसे ज्यादा अभी भी बहनों वही उपस्थित कर रहे, कहीं ना किसी चीज से गड़बड़ी कर जाते। ये स्थिति नहीं होना चाहिए। कर्म बांधने से पहले सोचो, इन सबसे मैं कैसा कर्म बंधेगा? प्रत्येक क्रिया से, प्रत्येक वचनों से, प्रत्येक विचार से कर्म का बंध होता है। तो सोचो हमें मन से क्या सोचना है, हमें क्रिया से क्या करना है, और वचनों से क्या बोलना है। आश्रयों से बचना चाहते हो तो योग पर कंट्रोल होना जरूरी है, मन वचन काया पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप साधु परमेश्वर को देख लो, आचार्य भगवत को देख लो। आप बोलना तो कम शब्दों में, क्रिया बहुत कम, और मन में शुद्ध उपयोग की भावना। तो आप लोग कम से कम 100 उपयोग की भावना रखो। बोलो तो मात्र आवश्यक बोलो, अनागर बोलते रहते, किसी की निंदा करने बैठ जाते हैं, किसी का भी चिट्ठा खोल लेते हैं, किसी का भी पोस्टमार्टम करने के लिए बैठ जाते हैं, उनके विचारों का, उनके परिवार का। ये सब क्या है? व्यर्थ में कर्म बंधे क्यों कर रहे हो? आप क्या उनके परिवार को सुधार सकते हो, खंडित कर सकते हो? कौन सुधार सकते हो? तो क्यों व्यर्थ में आप बोलते रहते हो? उन्हें व्यक्ति से तुम जरूर कहोगे जो उनके परिवार को सुधार नहीं सकता या उसको सुधार नहीं सकता, उस व्यक्ति को उससे कहोगे। जो सुधार सके उससे क्यों नहीं बोल पाते आप? या तो उसी से बोलो, या जो उसे सुधार सके उससे बोलो, तो तीसरे से बोलते हो। ये सब गलत है। और कभी किसी को बाधा नहीं बनना, दर्शन में बाधा नहीं बनना, दान में बाधा नहीं बनना, लाभ में, भोग सामग्री में किसी की बाधा नहीं बनना, और भोग सामग्री में कभी किसी को बाधक नहीं बनना, और किसी की शक्ति आदि में बाधक नहीं बनना, विघ्न नहीं डालना, वरना आप भी इस भोग में ना भोग पाओगे, ना भोग कर पाओगे। भोग समझते हो, जो वस्तुएं एक बार भोगने में आए वो भोग,
और जो बार बार भोगने में आए वो उपभोग। जैसे आप लोग रोटी है, सब्जी है, ये सब भोग सामग्री है, लेकिन वस्त्र है, बिस्तर है, वाहन है, ये उपभोग सामग्री है। समझ गए ना? बहुत सारे लोग हैं। एक गांव की बात है, उस गांव में गया, मतलब शहर है, अच्छा गांव के थे। तो वहां पर हम पहुंचे तो बताइए फलाने व्यक्ति की शुगर फैक्ट्री है। हमने कहा भैया तो आपको कभी शक्कर और गुड़ की कमी नहीं पड़ती होगी? बोले क्या बात करते हो, हमारे डायबिटीज है। समझ में आ रहा? भोग सामग्री है पर भोग नहीं सक रहे, अंतराय पड़ा हुआ है। गाड़ियां अच्छी हैं पर बेड रेस्ट चल रहा है। सामग्री पाने का पुण्य अलग है, सामग्री का उपभोग करवाने का पुण्य अलग है। क्योंकि तुम दूसरे को तुमने बाधाएं डाली ना, ये आपके उदय में आ रही, क्योंकि अपने किए कर्म अपने उदय में आते, दूसरे की नहीं आती। ध्यान रखना, ये तो स्वतंत्र सत्ता है हमारी। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल हमें प्राप्त होता है। आचार्य कहते हैं देखो तो संसारी प्राणी हंस हंस करके कुटिल करे बांधता है, पर मजे की बात है जब उसके कर्म को दया था दूसरे हंसते हैं वो तो रोता रहे। इसलिए सोचो, विचार करो, हमें कैसे कर्म का बंध करना, कैसे नहीं। अब इसके बाद ये अंतराय कर्म में एक बात और आपको बता दूं, जिन पूजन का निषेध करने से, जिनेंद्र भगवान की पूजन का किसी निषेध कर दिया, यहाँ तो पूजन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, या फिर आपके माध्यम से आपने ऐसा कुछ उसके साथ बोल दिया ताकि वो पूजन करने बंद कर दी, ये अंतराय पड़ेगा। निर्मल द्रव्य का सेवन करने से, यदि आप मंदिर के नाम की जमीन का उपयोग करते हो, मंदिर या धर्मशाला के कमरों का उपयोग करते हो, ये सब निर्मल द्रव्य कहलाते हैं। धर्म क्षेत्र की कोई भी द्रव्य हो, पैसा मात्र नहीं, वस्तु भी हो, मकान भी हो, जमीन भी हो, ये सब क्या कहलाती है? निर्माल्य के अंतर्गत ही आती है। निर्माल्य का सेवन करने से और अपनी शक्ति को छिपाने से भी अंतराय कर्म का बंध होता है। हमारे पास उपवास करने की क्षमता है, हम छिपा रहे हैं। दान देने की क्षमता है, हम छिपा रहे हैं। देने की है हमारी कुवत लाख रुपए की, लेकिन 1000 रुपए में चुका रहे हैं। इस शक्ति को छिपा करके जो दान कर रहे हो, ये भी अंतराय कर्म के बंध का कारण है। इसे शक्ति को छिपा करके दान नहीं करना चाहिए। गुंजाइश ना हो तो पता लगे, गुंजाइश होने के बाद भी ना दो तो इस प्रकार कर्म का बंध होता है। तो निर्मल द्रव्य का सेवन, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी पता नहीं हम दरिद्र क्यों होते जा रहे हैं, हमारा लॉस क्यों होता चला है। मैं गुनाह में था तो गुनाह में लगभग 10 दिन ही हुए थे, प्रवेश हुए, 2011 की बात है। एक सज्जन के यहाँ आचर्य संपन्न हुई, अच्छा बड़ा सा मकान दिख रहा था, बड़ा बिजनेस दिख रहा था उनके यहाँ। वो हमारे पास आए और एकदम रोने लगे वो आचार्य। बोले महाराज श्री लगभग 3 साल से मैं बिल्कुल लॉस में जा रहा हूँ और 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने का लॉस में जा रहा हूँ। ये सब दिख रहा है आलीशान से सब कुछ, मेरी स्थिति बिल्कुल गड़बड़ हो रही है। मेरे घर में कोई ऊपरी बाधा तो नहीं। सबसे बड़ी शक किस पर जाती है आदमी को? किसी ने हमारा घर तो नहीं बांध दिया, किसी ने ऊपरी बाधा तो नहीं कर दी, यार क्या है। मैंने कहा देखो भाई, मैं मंत्र तंत्र की बात तो नहीं कहता हूं, पर जैन दर्शन 3 बातें करता है। अपना कर्म अपने उदय में आता है, दरिद्रता कब आती है, लॉस कब होता है, तो उसके मुख्य 3 कारण है। पहला कारण तो है निर्मल द्रव्य का भक्षण। दूसरा, आपने कुछ बोल दिया हो, मंदिर आदि को पूर्ण ना किया। तीसरा, पूर्व कर्म का फल। पूर्व कर्म को तो अपन कुछ नहीं कह सकते। अब 2 में याद करो, आपने हमसे कहा आपने कोई निर्मल द्रव्य तो नहीं भक्षण किया? बोले नहीं महाराज जी, हमने कहा कभी कुछ शिखर जी में, मंदिर जी में कुछ बोल करके आए वो ना किया हो, विधान आदि या दान आदि? हाँ महाराज जी, एक बात याद आ रही, फलाने गांव में एक मंदिर का निर्माण होना था और हमने उनके लिए 51,000 रुपये बोल दिए थे, लेकिन वो थोड़ा सा काम स्लो कर रहे हैं,
इसलिए मैं अभी देने के मूड में नहीं था। मैंने कहा तुमने बोल दिया तो दे दो, दे दो। वो उनका को जाने, उनका पाप को वो जाने, आपका दान तो हो गया क्योंकि आपने दान कर दिया। आप बिल्कुल एक पैसा मत रखो। उन्होंने दूसरे दिन ही 51,000 उनके पास भेज दिए। वो 2 महीने आए, बोले महाराज जी 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये है जैन दर्शन के अनुसार चलने का परिणाम। यही प्रकृति है, जैन दर्शन कोई अलग नहीं, यही प्रकृति, यही नेचर है। आप कभी भी देख लेना, जब जब आप निर्माल्य की ओर दृष्टि डालेंगे आज या कहीं का दान बोला नहीं दे पाएंगे, दरिद्रता आकर घेरेगी घेरेगी। मानसिक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, परिवार में शांति का अनुभव कर ही नहीं पाओगे। दिखेगा पैसा, पर पैसे का भोग नहीं कर पाएंगे आप, पैसे का उपयोग नहीं कर पाएंगे, समाज में इज्जत नहीं पा पाएंगे आप मानसिक असंतुलन में रहेंगे। आपके परिवार के भी अस्त व्यस्त नेचर वाले हो जाएंगे। कोई विक्षिप्त हो जाएगा, कोई किसी की सुनेगा नहीं, कोई वैष्णव में लग जाएगा, कोई को कुष्ठ रोग हो जाएगा, कोई शराब पीने लगेगा, कुछ ना कुछ परिणति होगी। क्योंकि ये कर्म फल देते ही देते हैं, कहीं रुकने वाले नहीं है। इसलिए अंतराय कर्म का बंध से बचना चाहते हो तो क्या करो, किसी के दान आदि में लाभ भोग पीढ़ी में अंतराय मत डालो, और निर्मल द्रव्य का भक्षण किसी प्रकार से मत करो, और अपनी शक्ति को छिपाए बिना दान करो। हम एक गांव में थे, तारा देही के पास एक कोई गांव है, वहां पर हम गए और जाकर के हमने देखा ऊपर मंदिर है, नीचे 3 कमरे हैं, लेकिन एक कमरा खुला हुआ है, 2 कमरे बंद हैं और गंदा है। हमने कहा भाई ये क्या है? बोले जो सेठ जी है ना, वो इसमें अपना गल्ला रखते हैं। क्या रखते हैं इसमें? हमने कहा मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के स्थान में गल्ला, हमने किराए से लिए क्या? बोले नहीं। हम उनको बुलाया, हमने उनसे कहा सेठ जी आप ये गलत कर रहे हैं, मंदिर के जो कमरे हैं, धर्मशाला कमरे हैं, इसमें आप गल्ला मत रखिए वरना आप निर्माल्य के दोष नहीं। हाँ महाराज जी मैं वर्षों से सोच रहा हूँ, 3 साल से, कि आखिरकार मैं कितना भी कमाता हूँ पैसा क्यों नहीं रुकता है। हमने कहा जल्दी खाली कर दो, आज ही आप। उन्होंने तत्काल खाली किया, फिर वो हमारे पास 15 दिन बाद आए, बोले महाराज हम सुकून से हैं, हमें अच्छा लग रहा है और हमारा प्रॉफिट। ये है परिणतियां। आदमी समझते थोड़े से लाभ के लिए हम मंदिर की वस्तु का उपयोग करते हैं, बहुत गलत बात है। मैंने एक बार कहा था, वैसे कह देता हूँ कि सांप की बामी में हाथ डालना फिर भी अच्छा है, लेकिन निर्माण द्रव्य में हाथ कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अपना जो कुछ भी हिसाब किताब है वो क्लियर रखिएगा, समाज के सामने रखिएगा, अपना भला चाहते हो तो, क्योंकि सब अपने पुरुषार्थ से ही पेट भरते हैं, पुरुषार्थ से ही अच्छा जीवन व्यतीत होता है। कहीं भी मायाचार या दुराव रख करके जीवन जियोगे, कभी भी सुखी और समृद्ध नहीं हो पाओगे। ये एकाध जगह के उदाहरण नहीं है, बहुत सारे जगह के उदाहरण हैं। दिखने को तो वो बहुत दिखते हैं, पर मैं एक गांव में बोल करके आया था, एक सज्जन थे, आजस्य की आहार जगह संपन्न भी हो गया। उन्होंने कहा समाज से कि मैं ये फलानी जगह आपको दे दूंगा, सोचने हार के लिए। आजस्य की आहारचर्या हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 4 किलोमीटर दूर जहां पर पत्थर अत्थर थे, जाने का रास्ता नहीं, वो दे दी। इसकी जगह क्या दे दी? वो जमीन दे दी। उससे बड़ी थी जमीन, और बोला क्या था? ये बोला था। मैंने कहा तुम बहुत गलत कर रहे हो। उनको समझाया बैठ करके, तो इतने समझदार हो, पढ़े लिखे, गलत कर रहे हो, जो बोला वो देना चाहिए। वो नहीं माने। मैंने कहा आप नहीं मान रहे हो, आप बर्बादी की कगार पर चल रहे हो। स्पष्ट बोला मैंने, कर्म सिद्धांत के साथ तुम गलत कर रहे हो। और वो 3 साल बाद हमारे पास आए और बर्बाद होकर के आए। ये मेरी वचन नहीं थे, ये कोई साफ नहीं है, ये कर्म सिद्धांत है। यदि तुम निर्माल्य द्रव्य खाओगे या फिर तुम उसमें दुराव रखोगे, तो आपके लिए कोई भी संसार का भगवान भी आ जाए तो आपको बचाने वाले नहीं, आचार्य भगवान भी बचाने वाले नहीं, क्योंकि कर्म तो कर्म है, आदिनाथ भगवान को है
नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ा उसने। इसलिए अंतराय कर्म से बचने का प्रयास करो, इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी जे जानते सुजयो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हुंधो। हे जिनवाणी भारती माँ तोह जपो दिन रे, जो तेरो शरणागत है सो